जय हिंद, नमस्कार। लोक सेवा आयोग का जो अंतिम पड़ाव है वो है साक्षात्कार। अगर इसे आपने अच्छे तरीके से फेस कर लिया, अपने नर्व पे कंट्रोल करते हुए आयोग के सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब संयम बरतते हुए दे दिया, तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाना है। तो इसी संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ मौलिक तत्व जो होते हैं, जो साक्षात्कार इंटरव्यू के दौरान आपको अपने माइंड में रखने होते हैं और उसके हिसाब से एक्ट करने होते हैं, आपको उस तरीके से तैयारी करनी होती है ताकि आपका साक्षात्कार इंटरव्यू जो है बेहतर हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में किन किन बातों को ध्यान रखना है, उन सारी बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे कि अगर सपोज अगले दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है तो उसके पहले दिन आप अच्छी नींद लेकर के जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो आपका चेहरा जो होगा वो फ्रेश दिखेगा, ताजा दिखेगा, थका हुआ नहीं दिखेगा। इस ताजेपन का प्रभाव बोर्ड के सदस्यों पे पड़ता है। दूसरी बात, आपका जो पहनावा होगा वो एक फॉर्मल ड्रेस होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि पहनावा जो होगा आपका वो फॉर्मल ड्रेस होगा। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो है पुरुषों के लिए और यहाँ पे महिलाओं के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो पुरुषों के लिए क्या है कि हल्के रंग की शर्ट होनी चाहिए और गहरे रंग की पैंट। अगर उदाहरण के तौर पे बात करें तो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट ये चलेगा, और जूता जो होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए। ये प्रोफेशनली एक फॉर्मल ड्रेस है, एक तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो है। या फिर इसके साथ आप हल्के लाइट ब्लू जो होती है आसमानी कलर की शर्ट और नेवी ब्लू की पैंट आप उसके साथ मैच कर सकते हैं विथ ब्लैक शूज। जो महिला उम्मीदवार होते हैं ये इनके लिए दो ऑप्शन बेहतर माना जाता है। एक है कि सामान्य सलवार समीज दुपट्टा के साथ जो चूड़ीदार वाली जो होती है सलवार समीज वो, और दुपट्टा दुपट्टा किस तरह से रखा हुआ होना चाहिए, किसी एक कंधे पे होना चाहिए ताकि पर्सनालिटी जो है वो एलिगेंट दिखे और कॉन्फिडेंस आपका निकल करके बाहर आए। या दूसरा ऑप्शन होता है साड़ी पहनना। तो कॉटन की जो साड़ी होती है, फॉर्मल साड़ी, आप लोगों ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा होगा, बीपीएससी यूपीएससी अदर पीसीएस की जो एग्जाम देते हैं, जब वो सिलेक्ट होकर के आते हैं तो उनका इंटरव्यू जाहिर सी बात आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये हो गई पहनावे की बात। क्या होता है कि जैसे भी आप जब तक आपका इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होता है तब तक पहनावा ही एक इंप्रेशन छोड़ता है। इसलिए ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपका बॉडी हाइजीन होना चाहिए, जैसे कि आपका नाखून नहीं बड़ा होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवाज, यानी कि वॉइस, साउंड पिच आपकी कैसी होनी चाहिए। तो इसमें आपका आवाज जो है मधुर होना चाहिए और जो साउंड पिच का जो लेवल होना चाहिए वो मध्यम स्तर का होना चाहिए, ताकि न आपकी आवाज दबी हुई लगे और न ज्यादा हाइपर दिखे। बराबर एक कम्युनिकेशन जो हो एक अच्छा हो। और जब आप बोलने प्रेजेंट करें तो क्या होगा, उसमें आत्मविश्वास झलकना चाहिए, आत्मविश्वास झलकना चाहिए। जैसे होता क्या है कि जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि सपोज मिस्टर एक्स के बोर्ड में आपका इंटरव्यू है, तो आप वहां जाते हैं गेट पे, फिर बोलते हैं मे आई कम इन सर, या वहां से क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो उस समय की जो आपकी आवाज होती है वो फर्स्ट आवाज होती है। तो यहाँ पे थोड़ा इतना स्तर रखेंगे कि ताकि आपकी आवाज जहां लोग कमरे के अंदर बैठे हैं वहां तक पहुंच सके। तो बिल्कुल दबी हुई आवाज भी नहीं होनी चाहिए। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि बैठना है या नहीं बैठना है। जब बोलेंगे प्लीज सिट डाउन तो आप थैंक यू करते हुए बैठ जाएंगे। वार्तालाप का जो तरीका होगा वो होगा बेहतर और प्रभावकारी होना चाहिए। बेहतर और प्रभावकारी होना चाहिए। प्रभावकारी का मतलब कि इफेक्टिव। इफेक्टिव किस अर्थ में कि जो भी चीजों को आप बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो जो है अच्छी तरह से वो कम्युनिकेट हो। इधर उधर ऐसे मतलब बात इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। और प्रभावकारी का आप कन्विंस कर सके जो आप बोल रहे हो। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बोलते समय शब्दों का चयन जो होता है वो ध्यान से करें, सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि सदस्यों का जो ध्यान है आपके शब्दों पर होता है। वो कभी कभी बीच में वो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन जानबूझ करके पूछते हैं ताकि आपका जो है साउंड पिच वो चेक करते हैं और सब कुछ स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल स्ट्रेस, और उसमें वो चेक करते हैं कि आप इसको किस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं और इस दौरान आपका शब्दों का चयन क्या हो रहा है। जैसे होता है आदमी गुस्सा में होता है तो गाली दे देता है, ये तो जाहिर सी बात है बोर्ड में गाली नहीं देंगे, लेकिन आप अपने पेशेंस को बना रखें। हो सकता है कुछ ऐसे सवाल पूछ दिया जाए जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा हो और लग रहा हो कि सामने वाला जो है ये क्या मूर्खता पूर्वक सवाल पूछ जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसी जगहों पे आपको संयम रखना है और शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करना है। यहाँ जो आप आपने सावधानी बरत दी तो आपका सिलेक्शन का जो रास्ता है साफ हो जाएगा।
मतलब क्लियर हो जाएगा, आप सक्सेस हो जाएंगे। अपने आप पर भरोसा रखें, अर्थात जब आप तैयार होकर के जाएं तो जिस दिन आपका इंटरव्यू हो तो आप इतना कॉन्फिडेंट रहें कि मैं जितने भी सवाल पूछे जाएंगे मैं उनका सही सही जवाब दूंगा। वहां पर ये माइंड में नहीं आने देना है कि क्या पूछने वाला है और मैं उसका जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। पैनिक नहीं होना है, अपने आप में भरोसा रखना है, बी कॉन्फिडेंट। झूठ बोलने से बचना है। सपोज क्या होता है कि जिस फैक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है तो आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। जैसे सपोज आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की जनसंख्या क्या है, तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वहां से मुझे एक्चुअल फिगर ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग 140 करोड़ भारत की आबादी हो गई है। तो ऐसे आप काम चला सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। कि सपोज किसी अगर आपसे नाइजीरिया का प्रधानमंत्री पूछ दिया या वहां के राष्ट्रपति का पूछ दिया जिसका नाम आपको भी नहीं पता है और आप वाइल्ड गेस कर रहे हैं कि हो सकता है कि बोर्ड के मेंबर को भी नहीं पता होगा, हम कुछ अफ्रीकन नेम ऐसा बोल देंगे तो हमारा चल जाएगा और हमारा इंटरव्यू में प्लस पॉइंट रहेगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि डोंट गिव पॉइंट टू क्रिएट काउंटर क्वेश्चन, यानी कि सीधे मुद्दे पे बात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है ये। बात करते समय जैसे सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपको सीधे बोलना है कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि भारत की वर्तमान राजधानी न्यू दिल्ली है, जो कि पहले 1911 से पहले कोलकाता थी। ऐसा नहीं बोलना है। जो वहां सदस्य बैठे हैं वो आपसे ज्यादा मैच्योर हैं, आपसे ज्यादा सीनियर हैं, उनको पता है। जैसे आप बोलेंगे कि भारत की प्रारंभिक राजधानी 1911 में कोलकाता थी, तो वो फिर आपको और पीछे ले जाएंगे और वो काउंटर क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। वो पूछेंगे कि अकबर के समय में भारत की राजधानी कहाँ थी, सम्राट अशोक के समय में भारत की राजधानी कहाँ थी। तो आपने एक चांस ऑफर कर दिया, तो एक मल्टीपल क्वेश्चन क्रिएट करने का। तो इस तरह से आप एक पॉइंट इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले मेंबर्स को ना दें, ताकि वो काउंटर क्वेश्चन क्रिएट कर सके। इससे क्या होता है कि आपका जो ये होता है टाइम एक क्वेश्चन में ज्यादा चल जाता है और वो काउंटर क्वेश्चन वो टाइम लैप्स कर देता है। और जो जितने क्वेश्चन वो प्लान करके बैठे होते हैं आपसे पूछने के लिए, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं, जिसका आपके नंबर पे प्रभाव पड़ता है। ये सब सारी चीजें होंगी जिसे आपने ध्यान में रखना है। लेकिन